आप यहां से सुने। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। इधर देखो बाबू, बेटा मेरा लाल, मेरा पीला, मेरा काला, मेरा हरा, मेरा दिल, मेरा गुर्दा, इधर देखो। हाँ। इसमें तो बहुत सारे लड़के ऐसे भी होंगे जो अभी बगैर मेहनत के मैट्रिक पास किए होंगे, है ना? जी 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 हाँ, जी जी जी। जितने औराहे बौराहे थे सब मैट्रिक पास कर दिया। अब फख्र से कह रहा है कि हजरत 63% लाए, जबकि वो 13% के लायक नहीं। अभी अभी एक हादसा हुआ कि एक लड़का एग्जाम में 93% लाया, 93%। उसका बाप बहुत खुश हुआ कि मेरा बेटा एग्जाम में 93% लाया है। उसने पूरे मोहल्ले के लोगों की दावत की, खाना खिलाया और अपने बच्चे के हौसला अफजाई के लिए फूलों का हार रखा था। जब सब खाने से फारिग हो गए तो सबकी मौजूदगी में बाप ने अपने बेटे को फूल का हार पहनाया। तो उसी वक्त एक प्रेस रिपोर्टर वाला गया। उसने बच्चे से कहा कि आपने मैट्रिक में कई परसेंट लाया? कहा कि सर मैं 93% लाया हूँ, 93%। का आगे आपका क्या इरादा? मैट्रिक के बाद इतना अच्छा नंबर लाए, क्या कीजिएगा? उसने कहा कि मैं चाह रहा हूँ कि डॉक्टर बनूं और डॉक्टर बनने के बाद कोरोना के खिलाफ जंग लड़ूं। इतना सुनना था कि बाप ने जूता खोला और 2 जूता मारा बेटे को। लोगों ने कहा कि अरे बेटा डॉक्टर बनेगा, कोरोना के खिलाफ जंग करेगा, आप इसको क्यों मार रहे हैं? कहा बेवकूफ, जिस कोरोना की वजह से ये 93% लाया है, उसी के खिलाफ ये जंग लड़ना चाहता है। ये कभी मुझको बर्दाश्त नहीं है। मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए। इम्तिहान में नकल नहीं की जाती है। इम्तिहान तो करबला में सरकारे इमाम हुसैन ने दिया था। इम्तिहान गाह में तो वो थे। अब एक एक मिसरा आप यहां से सुनिए। तैयार हैं हुसैन, तैयार है। ये सब बच्चा है कि किसी का बचा कुचा है? सब बेटा आराम से, नहीं बैठने दीजिए, डांटिए मत। कभी बच्चों को डांटना नहीं चाहिए और दुआ करना चाहिए कि बच्चे जलसे में आए, मिलाद में आए, मस्जिद में जाएं। जबकि इन बच्चों के साथ इंसाफ नहीं होता है। मिलाद में देखिए सबसे पहले कौन आता है? छोटे छोटे बच्चे आते हैं। और जब मिलाद खत्म होने के बाद शिरनी बढ़ती है तो सबसे आखिर में किसको लोग देते हैं? बच्चा सब लोग को देते हैं। जो बाद में आया वो लाट साहब है, उसको पहले, बच्चों को बाद में नहीं। बच्चों को आदत डालिए, बच्चों को प्यार कीजिए, भगाइए नहीं। और खास कर मस्जिद में, मस्जिद में मैं देखता हूं कि अगर किसी बच्चे ने जोर से हल्ला कर दिया तो लोग उसको पकड़ के 2 तमाचा मारते हैं। कहते हैं मस्जिद में आया हल्ला करने के लिए, जबकि जो मार रहा है वो खुद मस्जिद 35 साल के बाद जाना शुरू किया। मत मारिए बच्चों को, इसको समझाइए बेटा अल्लाह का घर है, यहाँ जोर से नहीं बोलना चाहिए। बाबू चुप हो जाओ, अल्लाह नाराज हो जाएगा। समझाइए, बच्चे मान जाएंगे। बच्चों से प्यार कीजिए, अच्छा मैसेज दीजिए, अच्छा पैगाम दीजिए। अब एक एक मतला सुनिए। मखदूमे बिहारी का एक मुरीद हज करने के लिए चला। अभी तो लोग हज करने के लिए कैसे जाते हैं? हवाई जहाज से। 2.5 घंटा लगा, सोए इंडिया में, उठाया, ए हाजी साहब, ए हाजी साहब, आ गए, जद्दा आ गए, पता नहीं चलता है। और आज के हाजी साहब जब हज करके आते हैं
तो जैसा लगता है कि वो पूरे भारत के मुसलमानों पर एहसान करके आ रहे हैं। हाँ भाई, वो हज नहीं किए हैं, पूरे मोहल्ला पर एहसान किए हुए हैं। अगर कोई हाजी साहब नहीं कहे, देखिए वो पिनक जाता है। हाजी कहने लगा एकदम पिनक जाता है, आपे से बाहर होता है। मगर हजरत मखदूमे बिहारी का एक मुरीद हज करने के लिए चला। सुनो, आया अपने पीर साहब के पास, आ कहा हुजूर इजाजत दीजिए, मैं हज्जे बैतुल्लाह के लिए जा रहा हूँ। पहले लोग हवाई जहाज से नहीं, पानी जहाज से जाते थे। आया, बैठा, जहाज चलने लगा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। कुछ दिनों के बाद जहाज के कंट्रोल करने वाले ने एक ऐलान किया कि जहाज की मशीनरी जो है वो जवाब दे दी गई है, अब किसी की जिंदगी की जमानत नहीं ली जा सकती, अब किसी को बचाया नहीं जा सकता। इतना सुनना था, पूरे जहाज में अफरा तफरी का माहौल। कोई रो रहा है अपने बच्चों को याद करके, कोई रो रहा है अपने बाप को याद करके, कोई रो रहा है अपनी माँ को याद करके, कोई रो रहा है अपने वतन को याद करके, कोई रो रहा है अपने घर को याद करके। कोई सजदे में है, कोई रुकू में है, कोई कुरान की तिलावत में है। गौर से सुनना, नवासे रसूल कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मगर मखदूमे बिहारी का एक मुरीद है, किनारे पे पहुंचता है, आंखें बंद है, आंख बंद कर लेता है, जारो कतार रोता है, आंख से आंसू बहते हैं और एक सदा लगाता है, या शरफा मुनीरी मदद कर हमारी, या शरफा मुनीरी मदद कर हमारी, या शरफा मुनीरी मदद कर हमारी। ए बिहार के मखदूम, ए मेरे पीर, ए मेरे शेख, जहाज के कंट्रोल करने वाले ने कहा है किसी की जिंदगी की जमानत नहीं ली जा सकती है, किसी को बचाया नहीं जा सकता। मेरे मखदूम, मेरे पीर, मेरे शेख, मैंने सुना है जो वली होता है पावरफुल होता है, जो वली होता है ताकतवर होता है, जो वली होता है उसको बेपनाह पावर होता है। ए मेरे मखदूम, ए मेरे शेख, मेरी मदद कीजिए। किनारे बैठा है, आंखें बंद है, जारो कतार रो रहा है। लोगों ने कहा, ए नादार, अल्लाह को पुकारो, ए नादार, रसूलुल्लाह को पुकारो। उसने कहा, मैं उसको पुकार रहा हूँ जिसने अल्लाह तक पहुँचाया है, जिसने रसूलुल्लाह तक पहुँचाया है। मेरे शेख ने पुकारा है, मेरे शेख ने पहुँचाया है, मेरे पीर ने पहुँचाया है। रो रहा है, जारो कतार रो रहा है, आंखें बंद है, एक अफरा तफरी है। लोग इस दीवाने को देख रहे हैं। एक नारा है, या शरफा मुनीरी मदद कर हमारी, या शरफा मुनीरी मदद कर हमारी, या शरफा मुनीरी मदद कर हमारी। थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि एक हाथ पानी के ऊपर आता है। बोलो बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। एक हाथ पानी के ऊपर आता है, आवाज आती है, दीवाने, ओ दीवाने, आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़ के मेरे हाथ को थाम ले। मगर दीवाना था, मस्ताना था, हाथ नहीं पकड़ा। कहा हाथ बाद में पकड़ूंगा, पहले बताइए ये हाथ है किसका, पहले बताइए आप है कौन। कहा तूने किसको पुकारा है? कहा मैंने मखदूमे बिहारी को आवाज दी है। कहा पकड़, हाथ पकड़, किनारे तक पहुंचा दिया जाएगा। कहा बाद में पकड़ूंगा। पहले नाम बताया जाए आप कौन है। आवाज आई, दीवाने, ये हाथ किसी और का नहीं है, ये हाथ शेरे खुदा अली मुर्तजा का है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अली हूँ, मैं दामादे मुस्तफा हूँ, मैं शेरे खुदा हूँ। दीवाना था, कहा माफ कीजिएगा, मैंने आपको पुकारा कहा है।
मैंने आपको आवाज दी कहाँ है? मैंने आपको कहा पुकारा? मैं तो देखना चाहता हूँ मेरा पीर कितना पावरफुल है। हाथ गायब, जैसे गायब हुआ फिर रोने लगा, फिर रोने लगा। आंखें बह रही है, आंसू निकल रहे हैं। फिर आंख बंद करके या शरफा मुनीरी, या शरफा मुनीरी मदद कर हमारी, या शरफा मुनीरी मदद कर हमारी, या शरफा मुनीरी मदद कर हमारी, या शरफा मुनीरी मदद कर हमारी। फिर थोड़ी देर के बाद, फिर थोड़ी देर के बाद दूसरा हाथ पानी के ऊपर आया, कहा दीवाने आगे बढ़, हाथ को पकड़ ले। उसने मुस्कुराया, कहा पहले, इससे पहले एक हाथ आया था, वो शेरे खुदा का था, वो अलीये मुर्तजा का था। ये हाथ किसका है? कहा पहला हाथ शेरे खुदा का था, ये दूसरा हाथ शेरे खुदा के बड़े बेटे हसने मुजतबा का है। मैं हसन हूँ, हसन पकड़ मेरे हाथ को। मुस्कुराया, वाहरे पीर, वाहरे पीर। आवाज दी थी मखदूमे बिहारी को, मगर पीर ने शेरे खुदा से मिला दिया। हाय सुभान अल्लाह। मेरे पीर ने हसन से मिला दिया। कहा फिर ट्राई मारते हैं, अबर देखते हैं किसका हाथ आता है। शेरे खुदा का आ गया, हसने मुश्तबा का आ गया, नहीं पकड़ा। कहा नहीं हुजूर, आपका नहीं पकड़ेंगे। अगर अली का पकड़ लेते तो आप नहीं ना आते, इसलिए अली का नहीं पकड़े। अब आपका भी नहीं पकड़ेंगे। अबर देखते हैं किस हाथ की जियारत होती है, अबर देखते हैं पानी के ऊपर किसका हाथ आता है। नहीं पकड़ा, हाथ गायब हो गया। फिर रोने लगा, हाथ गायब, रोना शुरू, आंसू बहाना शुरू। वही नारा, या शरफा मुनीरी मदद कर हमारी, या शरफा मुनीरी मदद कर हमारी, या शरफा मुनीरी। फिर आंख खोल के देखे कोई हाथ आया तो नहीं है, कहा नहीं आया है। फिर आंख बंद, फिर रोना शुरू। हे मेरे शेख बचा लीजिए ना, हे मेरे शेख मदद को आइए ना, या शरफा मुनीरी मदद कर हमारी। आंख खुली, देखा फिर एक हाथ। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। देखा फिर एक हाथ पानी के ऊपर। कहा आप कौन है? कहा पहले पकड़। कहा पहले बताइए ना। शेरे खुदा आए थे, हसने मुश्तबा आए थे, ये किसका हाथ है? कहा बहुत कीमती हाथ है। कहा कितना कीमती? कहा पहले पकड़। कहा बताइए कितना कीमती? किसका हाथ है? कहा दीवाने बहुत कीमती हाथ है। कहा किसका हाथ है? कहा रे बेवकूफ, इसी हाथ की लड़ाई तो मैदाने करबला में हो रही थी। इसी हाथ को तो यजीद मांग रहा था, इसी हाथ का तो यजीद का मुतालबा था। यजीद ने कहा था अपना हाथ दे दीजिए। कहा अच्छा आका हुसैन है? कहा हाँ मैं हुसैन हूँ। कहा हुसैन एक बात अर्ज करूं तसव्वुरात की दुनिया में। उसने कहा कि आका एक बात समझना चाहते हैं, आका एक बात अर्ज करना चाहते हैं, गौर से सुनना, इतना बड़ा मजमा है। कहा बोलो। कहा हुसैन आपका तो हाल ये था कि दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए। सुभान अल्लाह। दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए। अरे सर मिल गया हुसैन का, बैअत नहीं मिली। हुसैन ने सर दे दिया, बैअत नहीं दी। अब इतना बड़ा मजमा है, इतने लोग हैं, सुनो। जरूरत पड़ी थी तो नबी
मदीना छोड़कर मक्का गए। बोलो गए थे कि नहीं गए थे? अरे बोलो गए थे कि नहीं गए थे? नबी मदीना छोड़कर मक्का जा रहे हैं और हुसैन मदीना छोड़कर करबला जा रहे हैं। दोनों छोड़ रहे हैं। नाना ने मक्का छोड़ा, नवासा ने मदीना छोड़ा, दोनों छोड़ रहे हैं। मगर सुनो, नवासा रसूल कॉन्फ्रेंस में आने वालों, नबी ने मक्का छोड़ा था इस्लाम को फैलाने के लिए। नबी ने, मेरे नबी के सामने दो मामला था, दो मसला था। एक उम्मत को संवारना और दूसरा उम्मत को बचाना। जब उम्मत को संवारने की बात आई तो नबी ने सिद्दीक को चुना। उम्मत को संवारने की बात आई, नबी ने उमर को चुना। उम्मत को संवारने की बात आई तो नबी ने उस्मान को चुना। उम्मत को संवारने की बात आई, बिलाल को चुना। उम्मत को संवारने की बात आई, अब्दुल रहमान को चुना। उम्मत को संवारने की बात आई, अबू हुरैरा को चुना। उम्मत को संवारने की बात आई तो नबी ने दर वालों को चुना था। मगर जब उम्मत बचाने की बात आई तो नबी ने घर वालों को चुना था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नवासाए रसूल कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। नाना ने मक्का छोड़ा, नवासा ने मदीना छोड़ा। छोड़ दोनों रहे हैं, मगर फर्क है। फर्क ये है, नाना ने मक्का छोड़ा था इस्लाम को बचाने के लिए। नाना ने मक्का छोड़ा था इस्लाम को बचाने के लिए और हुसैन ने मदीना छोड़ा था। नाना ने मक्का छोड़ा था इस्लाम को फैलाने के लिए और हुसैन ने मदीना छोड़ा था इस्लाम को बचाने के लिए। इसलिए न इस्लाम फैलाने वाले नबी का जवाब है, न इस्लाम बचाने वाले इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे इमामे हुसैन, फैजाने शुहदाए करबला, नवासाए रसूल कॉन्फ्रेंस।